जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। अरिहंत पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 9 तक करवा चुके हैं और इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो कोई भी क्लास छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 9 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लास्ट में कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक का स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से जो है ना प्राप्त हुआ था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि अशोक का स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ था। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चंपारण से जो है ना प्राप्त हुआ था। तो मौर्य शासक अशोक का स्तंभ लेख बिहार के चंपारण से प्राप्त हुआ था। जो लौरिया क्या है, नंदगढ़ स्तंभ लेख है और इस स्तंभ लेख पर जो है ना मोर का चित्र बना हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो है ना समपुखा स्तंभ लेख भी जो है चंपारण में क्या है तो स्थित है। नेक्स्ट है ये करा कि सुल्तान उल मसेब पदवी से किसको संबोधित किया जाता था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सुल्तान उल मसेब पदवी से किसको जो है ना संबोधित किया जाता था, बताइए किसको करते थे। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, शेख निजामुद्दीन औलिया को जो है ना संबोधित किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि मसालिक अल अबसर उल मामलिक अल अमसर निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित जो है ना पुस्तक है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मासलिक जो है ना मसालिक अल अबसर उल मामलिक अल अमसर निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित जो है ना पुस्तक है, बताइए किसका है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सिहाबुद्दीन उमरी का है। नेक्स्ट है ये करा कि मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध का प्रमुख कारण जो है ना क्या था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध का जो प्रमुख कारण था क्या था, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्या होगा, तो मीर कासिम के अपनी तरह से प्रशासन चलाने के जो है ना कारण थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि सर्वप्रथम बैस मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वप्रथम बैस मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मणिपुर है। कौन सा राज्य है, तो मणिपुर है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा है कि भारतीय संविधान ने भारत का निम्नलिखित में से किस रूप में जो है ना उल्लेख किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान ने भारत का निम्नलिखित में से किस रूप में उल्लेखित किया है, बताइए कौन सा रूप है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राज्यों के संघ के रूप में उल्लेख किया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष मानव अधिकारों की सार्वभौमिक जो है ना घोषणा किया गया था, बताइए कब किया गया था। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1948 में किया गया था। कब किया गया था, वर्ष 1948 में किया गया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र के जो है ना घटक नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में जो है ना तृतीयक क्षेत्र के घटक नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गैस एवं जल आपूर्ति नहीं है, लेकिन व्यापार है, भंडारण है और सामुदायिक सेवाएं हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में सेवाओं के उत्पादन से संबंधित घटक शामिल होता है, अतः इसे जो है ना सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडार, व्यापार, सामुदायिक सेवाएं आदि क्या है तो तृतीय क्षेत्र के जो है ना प्रमुख घटक होते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की जो है ना श्रेणी में, बताइए। इसमें बोल रहा है कि भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में, बताइए कौन है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, सेवा कर क्या है तो अप्रत्यक्ष श्रेणी में है। ठीक है। तो याद रखिए ना कि जो कर होता है ना 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष कर होता है, एक क्या होता है अप्रत्यक्ष कर होता है। और जो है ना अप्रत्यक्ष कर जो है मतलब इसमें बोल रहा है कि अप्रत्यक्ष कर इसमें कौन है, तो सेवा कर क्या है तो अप्रत्यक्ष कर है। और याद रखिएगा कि आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, लाभांश कर, उपहार कर इत्यादि क्या है जो है ना प्रत्यक्ष कर में आता है। कौन कौन आता है, तो आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, लाभांश कर, उपहार कर, ये सब क्या है तो प्रत्यक्ष कर में आता है। जबकि सीमा शुल्क, सेवा कर, केंद्र उत्पाद शुल्क जो है ना ये सब क्या है तो अप्रत्यक्ष कर में आता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बिहार में वर्ष 2011 के अनुसार सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो है ना कौन सा है, बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में वर्ष 2011 के अनुसार सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जो जिला है वो कौन सा है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी गोपालगंज है। कौन सा जिला है, तो गोपालगंज है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है केंद्र सरकार और गैर योजना व्यय का अंग नहीं है, बताइए कौन नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन नहीं है, लेकिन प्रतिरक्षा व्यय है, परिधान का भुगतान है, ब्याज भुगतान जो है ना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर ये 12 पे कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कौन गलत है, बाकी 3 क्या है बिल्कुल सही है। तो देखिए पहला कावेरी नदी, कावेरी नदी का जो है क्या है मैसूर का पठार है, यही क्या है गलत है। याद रखें कावेरी नदी जो है ना कर्नाटक एवं तमिलनाडु में बहने वाली ये क्या है, तो प्रमुख जो है ना नदी है, क्या है प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम स्थल पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत है। ठीक है, और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा कह रहा है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी क्या है बैतूल का पठार है, क्या है बिल्कुल सही है। सो नदी बोलेगा तो पेंड्रा का पठार बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी बोलेगा तो ट्रिम्बाग का पठार है, ट्रिम्बाग का पठार है, क्या है बिल्कुल सही है। तो बी सी डी सही है, लेकिन ये क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, बताइए सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। एजी टेंसले ने किया था। कौन किया था, एजी टेंसले ने किया था। नेक्स्ट आइए करा कि दूरदर्शन, करा कि दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि दूरदर्शन की जो स्थापना है किस वर्ष किया गया था, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। 1959 में किया गया था। कब किया गया था, वर्ष 1959 में किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, बताइए कहाँ है। करा कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, बताइए किसके मध्य स्थित है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या है, तो स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि निम्न में से कौन सा कथन, कराई कि निम्न में से कौन सा कथन लेटराइट मृदा के बारे में क्या है, तो सत्य नहीं है, मतलब क्या है गलत है, बाकी 3 क्या है तो सही है। बताइए कराई कि लेटराइट मृदा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है कि लेटराइट मृदा जो है ना, लेटराइट मिट्टी के बारे में ह्यूमस की मात्रा कम होती है, बिल्कुल क्या है सही बात है। और काजू की फसल के उत्तम है, बिल्कुल क्या है सही बात है। और वर्षा द्वारा जो है निच्छालन से निर्मित होता है, भी क्या है सही बात है। लेकिन कृषि हेतु बहुत कम खाद उर्वरक की जरूरत होती है, क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी ए बी और सी क्या है बिल्कुल जो है ना सही है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि प्राकृतिक वृद्धि दर से आज से क्या है, बताइए प्राकृतिक वृद्धि दर से जो है ना आज से क्या है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। जन्म दर और मृत्यु दर में क्या है अंतर है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि देश के कुल तांबा उत्पादन का लगभग 52% किस खदान से प्राप्त किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि देश के कुल तांबा उत्पादन का लगभग 52% किस खदान से प्राप्त किया जाता है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। खेतरी जो है राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। तो खेतरी राजस्थान में जयपुर जिले के अंतर्गत जयपुर नगर से 80 मील उत्तर में स्थित नगर है, और खेतरी में ही तांबे की जो है ना खदानें हैं। नेक्स्ट है ये करा कि स्थल रूप विकास को नियंत्रित करने वाले स्वतंत्र नियंत्रक कौन है, बताइए। स्थल रूप विकास को नियंत्रित करने वाले स्वतंत्र नियंत्रक कौन है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। उपयुक्त सभी है। कौन कौन है, तो समुद्र तल का स्थायित्व भी है, भूतल का विवर्तनिक स्वरूप भी है, और जलवायु भी है। नेक्स्ट है ये करा कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। बढ़ती है, क्या होती है, तो बढ़ती है। नेक्स्ट है ये करा कि तेज़ हवा में कपड़े सूखते हैं किससे, बताइए। तेज़ हवा में कपड़े सूखते हैं किससे, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। जल्दी से जो है ना सूखते हैं। ठीक है, तो तेज़ हवा द्वारा गीले कपड़ों से जो है जल का बाष्पीकरण तीव्र होता है, क्योंकि शुष्क हवा जल वाष्प जो है ना को क्या करता है, अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट है करा कि एंटीबॉडीज होती है, क्या होती है, बताइए। एंटीबॉडीज होती है क्या, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है करा कि ग्लिसरीन किस श्रेणी का कार्बनिक जो है यौगिक है, बताइए। ग्लिसरीन किस ये श्रेणी का जो है ना कार्बनिक यौगिक है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। एल्कोहल है, क्या है, तो एल्कोहल है। नेक्स्ट है करा कि भीम बांध वन जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, बताइए।
भीम बांध वन जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंगेर में है। कहाँ है, तो मुंगेर में है। तो भीम बांध वन जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट है करें कि शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षण जो है ना नियुक्त हुआ था, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जलाल खां। क्या होगा, तो जलाल खां होगा, ठीक है। नेक्स्ट है करें कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था, बताइए। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था, तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, इब्ने बख्तियार खिलजी था। कौन था, इब्ने बख्तियार खिलजी था। तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय जो है ना इब्न इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी को जो है ना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मानसून, कह रहा है कि मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जो है ना प्रभाव रहता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए होगा, ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा रहता है। नेक्स्ट है करें कि दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम जो है ना स्थल कहाँ है, बताइए। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का जो उद्गम स्थल है कौन सा है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पलामू की जो है ना चौराहा पहाड़ी है। क्या है, पलामू की चौराहा पहाड़ी है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करें कि जून 2025 तक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत कितने स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल के रूप से जो है लिंक किए गए, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जून 2025 तक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत कितने स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से लिंक किए गए हैं। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 30 करोड़ से जो है ना अधिक होगा। नेक्स्ट है ये करें कि भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट जून 2025 में किस कंपनी द्वारा सफलतापूर्वक जो है ना लॉन्च किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट जून 2025 में किस कंपनी के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, स्काई रूट एरोस्पेस होगा। नेक्स्ट है ये करें कि जून 2025 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2025 के अनुसार किस राज्य में गरीबी में जो है ना सबसे तेज कमी देखी गई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जून 2025 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2025 के अनुसार किस राज्य में गरीबी में सबसे तेज जो है ना कमी देखी गई है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिहार होगा। क्या होगा, तो बिहार होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी होगा, एना लेना बेयरबॉक को जो है ना चुना गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि किस देश ने जून 2025 में विश्व की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना का निर्माण कार्य जो है ना शुरू किया है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है किस देश ने जून 2025 में विश्व की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना का जो है निर्माण कार्य शुरू किया, बताइए कौन सा देश किया है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऑस्ट्रेलिया किया है। कौन किया है, तो ऑस्ट्रेलिया किया है। नेक्स्ट है करा कि जून 2025 में विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। इसका थीम पूछा है, मतलब अगर पहला क्वेश्चन पूछेगा ना कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं, तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। इसका थीम पूछा है, इसका थीम क्या है बताइए 2025 का। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हर किसी के लिए जो है ना सम्मान है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जून 2025 में बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन को जो है ना बढ़ावा देना था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जून 2025 में बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना था, बताइए क्या होगा। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पटना। क्या होगा, तो पटना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार सरकार ने जून 2025 तक ग्रामीण टोला संपर्क योजना GTSNY ग्रामीण इलाकों को मुख्य सड़कों से जोड़ने किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया है। कितना किलोमीटर बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार सरकार ने जून 2025 तक ग्रामीण टोला संपर्क योजना ग्रामीण इलाकों मुख्य सड़कों से जो है ना कितना किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य पूरा किया, जोड़ने का मतलब काम पूरा किया, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 3968 किलोमीटर। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि बिहार में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक जून 2025 में किस शहर में हुई, जिसमें गंगा नदी की सफाई और संरक्षण पर जो है ना चर्चा हुई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक जून 2025 में किस शहर में हुई, जिसमें गंगा नदी की सफाई और संरक्षण पर जो है ना चर्चा हुई है।
तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भागलपुर। क्या होगा? तो भागलपुर। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जुलाई 2025 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च करने की जो है ना योजना है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जुलाई 2025 में भारत का पहला मानव जो है ना अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च करने की योजना है? बताइए क्या होगा? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 2026। क्या होगा? 2026 होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जुलाई 2025 तक कितनी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है ना स्थापित की गई? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जुलाई 2025 तक कितनी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित की गई? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 2 लाख। कितना? तो 2 लाख। नेक्स्ट है करा कि पृथ्वी की भू प्रवृत्ति में पाए जाने वाले तत्वों की प्रतिशत मात्रा के आधार पर निम्न में से सही अवरोही क्रम ज्ञात करें। बताइए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन करा कि पृथ्वी की भू प्रवृत्ति में पाए जाने वाले तत्वों की प्रतिशत मात्रा के आधार पर निम्न में से सही अवरोही मतलब क्या है? अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में ज्ञात करें। बताइए इसमें कौन होगा? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। पहले ऑक्सीजन होगा, फिर क्या? सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर क्या होगा? तो आयरन होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने किन संरचनाओं या संसाधनों का आधुनिक भारत के मंदिर के जो है ना संज्ञा दी थी? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस संरचनाओं या संसाधनों को आधुनिक भारत की मंदिर की संज्ञा दी थी? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, बहुउद्देशीय बांध जो है ना परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ना कब की गई थी? बताइए। पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 3 फरवरी 1916 को हुआ था। कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 को हुआ था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पंचायत राज व्यवस्था कानून में से किसमें उल्लेख है? बताइए। पंचायत राज व्यवस्था कानून में से किसमें उल्लेख है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, राज सूची। क्या होगा? तो राज सूची होगा। ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान में उल्लेखित 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है ना राज सूची का क्या है? तो विषय है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग जो है ना नहीं है? बताइए इसमें कौन नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का क्या है? तो अंग नहीं है। मतलब एक नहीं है, बाकी 3 क्या है? बताइए कौन नहीं है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं है, लेकिन लोकलेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि मंत्रिपरिषद की शक्तियों का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में है? मंत्रिपरिषद की शक्तियों का उल्लेख जो है ना कौन सा अनुच्छेद में है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अनुच्छेद कितना में है? 74 में है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बिहार का आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव किस रूप में दिखाई दिया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार पर आर्थिक उदारीकरण का जो प्रभाव है ना किस रूप में दिखाई दिया है? बताइए। आगे देखिए और ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए क्या होगा? तो 46 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी होगा। उपयुक्त सभी में कौन कौन में होगा? तो देखिए पहला जो है ना क्या है? तो पहला है राज योजना आकार में वृद्धि है। मतलब क्वेश्चन कर रहा था कि बिहार पर आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव किस रूप में दिखाई दिया है? तो राज योजना आकार में वृद्धि पर भी दिया है। आगे देखिए। नेक्स्ट है विकास दर पर लगातार 10% से अधिक होने पे भी दिया है, और राज्य में नए विद्युत प्लांटों की स्थापना पर भी दिया है। ठीक है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारी स्तर पर किन कार्यों को बढ़ावा दिया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारी स्तर पर किन कार्यों को जो है ना बढ़ावा दिया गया है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी हो। उपयुक्त में से क्या होगा? सभी होगा। किस पर दिया गया है? तो रोजगार सृजन तथा रोजगार गारंटी पर भी दिया गया है, और आवास योजना आय समर्थन कार्यक्रम पर भी दिया गया है, और बुनियादी ढांचा निर्माण शिक्षा सुविधा पर का विस्तार पर भी दिया गया है। तो ये सारा होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ना स्थित है? बताइए। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, तमिलनाडु होगा। क्या होगा? तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सीपीयू का संक्षिप्त रूप क्या है? बताइए। सीपीयू का संक्षिप्त रूप क्या है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग क्या है? यूनिट है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? बताइए। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है इनमें से किसको जाता है? बताइए। तो 50 का
सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या होगा? रामानंद होगा। नेक्स्ट है करा कि वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। बिहार में जो है ना प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है करा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? बताइए। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। वुडरो विल्सन थे। कौन थे? वुडरो विल्सन थे। नेक्स्ट है करा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट है करा कि न्यूट्रॉन, करा कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? बताइए। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। जेम्स चैडविक थे। कौन थे? जेम्स चैडविक। नेक्स्ट है करा कि 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? बताइए। 5 जगत जो है ना, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। विटेकर ने किया था। कौन किया था? विटेकर ने किया था। तो R.H. विटेकर ने वर्ष 1969 में संपूर्ण जीवों को 5 जगतों में विभाजित कर 5 जगत का जो है ना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है करा कि बंद परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? बताइए। बंद परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो। कशेरुकी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कशेरुकी में पाया जाता है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से सबसे कम क्षारीय कौन सा है? बताइए। करा निम्नलिखित में से सबसे कम क्षारीय कौन है? बताइए। क्या होगा? बताइए क्या होगा? करा निम्नलिखित में से सबसे कम क्षारीय कौन सा है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। बेरिलियम है। क्या है? तो बेरिलियम है, ना कि बेरियम है। यहाँ पे क्या होगा? बेरिलियम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा है कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? बताइए। रेशम कीट पालन को जो है ना क्या कहते हैं? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि बेकिंग सोडा क्या है? बताइए। बेकिंग सोडा का जो सूत्र है ना क्या है? बताइए क्या होगा? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। क्या है? तो NaHCO3 है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनी संकटग्रस्त नहीं है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा स्तनी संकटग्रस्त नहीं है? बताइए कौन नहीं है? बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नीलगाय नहीं है, लेकिन लाल पांडा है, कस्तूरी मृग है, भारतीय बब्बर सिर्फ क्या है? ये सब जो है डेंजर्ड एनिमल में आता है। ठीक है, ये सब क्या है? स्तनी संकटग्रस्त है। लेकिन नीलगाय क्या है? तो नहीं है। नीलगाय तो आपको हर जगह आपको देखने को मिलता होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ से 61 नंबर क्वेश्चन से जो है आपका मोटर व्हीकल अधिनियम का क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको चित्र के रूप में जो है दर्शाया गया बहुत सारा क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे कह रहा है ना कि कास्ट व्हील के निम्न चित्र को एक्स द्वारा दर्शाए गए भाग का जो नाम है ना क्या है? बताइए। यहाँ पे देखिए इस प्रकार जो चित्र में एक्स के द्वारा दर्शाया गया इसका नाम क्या है? देखिए नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। बताइए क्या होगा? कह रहा है कि कास्ट व्हील के निम्न चित्र में एक्स द्वारा दर्शाए गए भाग का नाम क्या है? बताइए। जो गाड़ी बनाते हैं उनको पता होगा। बताइए क्या होगा? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। इसको क्या बोलते हैं? तो हब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो हब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए। यहाँ भी फिगर दिया हुआ है और ऑप्शन को नीचे देखिए। नीचे ऑप्शन दिख रहा है, बाकी ऑप्शन को देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि फ्लैट टाइप रिम के निम्न चित्र में एक्स द्वारा दर्शाए गए भाग का नाम क्या है? यहाँ पे देखिए इस भाग का नाम पूछा, एक्स को द्वारा अंकित किया हुआ है। कह रहा एक्स का नाम क्या है? बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। प्लेन स्लिप्ड क्या होगा? लॉक रिंग है। क्या है? प्लेन स्लिप्ड लॉक रिंग है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि वाहन चालक द्वारा कोई अपराध किए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन किसके द्वारा किया जा सकता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वाहन चालक द्वारा कोई अपराध किए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन किसके द्वारा किया जा सकता है? बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। RTO के द्वारा जो है ना निलंबन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये। कह रहा है कि वाहनों की गति सीमा निर्धारण किसके द्वारा जो है ना किया जाता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वाहनों की गति सीमा निर्धारण जो है ना किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सड़क पर मोटरयान से अनुसूचित दौड़ मतलब रेसिंग करना क्या है? बताइए। कह रहा है कि सड़क पर मोटरयान से सड़क पर मोटरयान से अनुचित दौड़ मतलब रेसिंग करना क्या है? बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी होगा। अपराध है। क्या है? तो अपराध है। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट है ये करा कि मोटर यान की फिटनेस प्रमाण पत्र जो है ना, फिटनेस सर्टिफिकेट कब आवश्यक होता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर यान की फिटनेस प्रमाण पत्र कब आवश्यक होता है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। सभी परिवहनों यानों के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, याद रखिएगा। तो धारा जो है ना, धारा 56 के अनुसार परिवहन यान को वैध रूप में से सड़क पर चलाने के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र क्या आवश्यक होता है। नेक्स्ट है करा कि टायर संरचना में एस्पेक्ट रेशो जो है ना क्या होता है बताइए। टायर संरचना में एस्पेक्ट रेशो जो है ना क्या होता है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। टायर की चौड़ाई और ऊंचाई के बीच का प्रतिशत क्या होता है, अनुपात होता है। चलिए आगे देखिए, करा यहाँ पे करा कि टायर की ऊंचाई की गणना कैसे की जाती है बताइए। टायर की ऊंचाई की गणना जो है ना कैसे की जाती है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। टायर का बाहरी व्यास मतलब जो है ना रिम का व्यास से होता है, ठीक है। तो टायर का बाहरी व्यास और प्लस क्या है, रिम का व्यास से होता है। नेक्स्ट आइए, करा कि टायर का कौन सा भाग क्राउन कहलाता है बताइए। करा कि टायर का कौन सा भाग जो है ना क्राउन कहलाता है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बताइए। करा कि टायर का कौन सा भाग जो है ना क्राउन कहलाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। थ्रेड की रेडियम कहलाता है, क्या कहलाता है, थ्रेड की जो है ना रेडियस, क्या है, थ्रेड की रेडियस। नेक्स्ट आइए, करा कि फ्रंट, यहाँ पे देखिए चित्र दिया हुआ, इसको अच्छे से देखिए। यहाँ पे आपको छोटा कर दें ताकि ऑप्शन आपको जो है ना सही दिखे। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि फ्रंट एयर सस्पेंशन सिस्टम के चित्र में एक्स द्वारा दर्शाया गया भाग का नाम क्या है बताइए। यहाँ पे जो चित्र दिख रहा है यहाँ पे एक्स दर्शाया गया, इसका एक्स का नाम यहाँ पे बताइए क्या होगा बताइए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बताइए क्या होगा। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। इसको क्या बोलते हैं, तो पिस्टन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको जो है ना पिस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं, पिस्टन कहते हैं। नेक्स्ट आइए, यहाँ भी देखिए आपको चित्र दिख रहा होगा। कह रहा है कि चित्र में व्हील रिम के निम्न चित्र में एक्स द्वारा किस भाग को दर्शाया गया है। ये जो भाग आपको दिख रहा है ना, इसका पूछा एक्स में दर्शा दिया गया है, मतलब इस भाग का नाम क्या है बताइए। यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि चित्र में व्हील रिम के निम्न चित्र में एक्स द्वारा किस भाग को दर्शाया गया है। एक्स जो इंडिकेट कर रहा है ना, किस भाग को इंडिकेट कर रहा है बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। दाब सेंसर है, क्या है, तो दाब जो है ना सेंसर है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि 180 सिलेंडर वाला इंजन कौन सा है बताइए। 180 सिलेंडर वाला जो इंजन है ना वो कौन सा है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। इन लाइन इंजन है, क्या है, इन लाइन इंजन है। नेक्स्ट है करा कि 4 स्ट्रोक इंजन की पहचान की जाती है किसके द्वारा। 4 स्ट्रोक इंजन की पहचान की जाती है किसके द्वारा बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। बालों द्वारा जो है ना पहचान की जाती है। नेक्स्ट है करा कि निम्न चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है बताइए। यहाँ पे देखिए इस भाग का नाम पूछा है कि एक्स द्वारा देखिए इंडिकेट कर रहा है ना, तो बताइए इस भाग का नाम क्या है बताइए। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, बताइए क्या होगा। करा निम्न चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। बैलेंसिंग क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। नेक्स्ट है करा कि यहाँ भी देखिए चित्र है, बताइए कह रहा है निम्न चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए यहाँ भी इस भाग का पूछा है नाम, इस भाग का नाम जो है एक्स द्वारा दर्शाया गया है। इस भाग का नाम क्या है बताइए। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बताइए इस भाग को जो है ना क्या कहते हैं बताइए। इस भाग को जो है ना क्या कहते हैं बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा। बिग एंड कहते हैं, क्या कहते हैं, बिग एंड कहते हैं। नेक्स्ट है करा कि कोई व्यक्ति परिवहन यान के लिए चालक अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सकता है जब वह क्या होगा बताइए। कह कोई व्यक्ति परिवहन यान के लिए चालक अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सकता है जब वह क्या हुआ बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 20 वर्ष का हो, क्या है, तो 20 वर्ष का हो। नेक्स्ट है करा कि किस धारा में उल्लेख है कि मोटर वाहन के प्रयोग से होने वाले मृत्यु या चोट के लिए क्या क्षतिपूर्ति दी जाएगी बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस धारा में उल्लेख है कि मोटर वाहन के प्रयोग से होने वाली मृत्यु या चोट के लिए क्षतिपूर्ति जो है ना दी जाएगी। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। धारा कितना होगा, 140 होगा, ठीक है। तो धारा 140 के अनुसार बिना दोष सिद्ध किए भी मोटरयान से दुर्घटना में मृत्यु या गंभीर चोट की दशा में निश्चित राशि की क्षतिपूर्ति पीड़ित को मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है करा कि वाहन चालक द्वारा रेड सिग्नल पार करना क्या है बताइए। वाहन चालक द्वारा रेड सिग्नल पार करना क्या है बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। दंडनीय जो है ना अपराध है। नेक्स्ट है करा कि किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय पुलिस को रुकने से इनकार नहीं कर सकता बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति वाहन जो है ना चलाते समय पुलिस को रोकने से इनकार नहीं कर सकता है बताइए।
तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, धारा कितना होगा? 132 होगा। तो धारा 132 के अनुसार पुलिस द्वारा संकेत दिए जाने पर चालक को वाहन रोकना क्या है? अनिवार्य है, और ऐसा ना करने पर यह नियम उल्लंघन और क्या है? अपराध जो है ना माना जाएगा। नेक्स्ट है ये करा कि टायर के दोनों सबसे बाहरी भागों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि टायर के दोनों सबसे बाहरी भागों के बीच की दूरी जो है ना क्या कहलाती है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, टायर की जो है ना चौड़ाई कहलाता है। तो टायर के दोनों सबसे बाहरी भागों के बीच की दूरी को टायर की चौड़ाई कहा जाता है, और यह जो है माप टायर के प्रोफाइल को निर्धारित करता है, और यह टायर के व्यास से अलग होता है, और टायर की चौड़ाई का प्रभाव वाहन की स्थिरता और प्रदर्शन का पर जो है ना पड़ता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि टायर के विनिर्देश 9, 14 और क्या है 14 PR में 14 PR नंबर किसे दर्शाता है? बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि टायर के विनिर्देश 9, 14 और क्या है 14 PR में 14 PR नंबर किसे दर्शाता है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, फ्लाई जो है रेटिंग को दर्शाता है। यहाँ पे देखिए आपको चित्र दिख रहा होगा, निम्न चित्र में किस प्रकार का व्हील जो है न दर्शाया गया है? इस चित्र का जो है नाम बताइए, कौन सा व्हील है? बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, वायर व्हील है। क्या है? तो वायर जो है ना व्हील है। क्या है? तो वायर व्हील है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि यहाँ भी देखिए चित्र दिख रहा होगा, निम्न चित्र में किस प्रकार का व्हील जो है दर्शाया गया है? इस प्रकार का आपको जो व्हील दिख रहा है इसका नाम क्या है? बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, डिस्क व्हील है। क्या है? तो डिस्क व्हील है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि एयर सस्पेंशन, कह रहा है एयर सस्पेंशन सिस्टम में कंप्रेसर का अधिकतम एयर प्रेशर कितना होता है? कह रहा है एयर सस्पेंशन सिस्टम में कंप्रेसर का अधिकतम एयर प्रेशर कितना होता है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 120 से जो है 125 PSI होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पोर्ट्स से 2 स्ट्रोक इंजन, पोर्ट्स से जो है ना 2 स्ट्रोक इंजन में कैसे खोला और बंद किया जाता है? बताइए। कह रहा है पार्ट्स मतलब पोर्ट्स को 2 स्ट्रोक इंजन में कैसे खोला और बंद किया जाता है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, पिस्टन को संचालित करके। तो याद रखें, 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स को पिस्टन को संचालित करके खोला और बंद किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 4 स्ट्रोक, कह रहा है कि 4 स्ट्रोक इंजन में एक बार एग्जॉस्ट वाल्व खोलने के लिए कितने क्रैंक सॉफ्ट रोटेशन की आवश्यकता होती है? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 4 स्ट्रोक इंजन में एक बार एग्जॉस्ट वाल्व खोलने के लिए कितने क्रैंक सॉफ्ट रोटेशन की आवश्यकता होती है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2। कितने? तो 2 होता है। ठीक है, 2 की जो है ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि TDC पर पिस्टन के ऊपर के स्थान पर आयतन कितना होता है? TDC पर पिस्टन के ऊपर के स्थान पर जो आयतन होता है कितना होता है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्लियरेंस जो है ना आयतन होता है। क्या होता है? क्लियरेंस आयतन होता है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्न चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो है ना नाम क्या है? बताइए। इस भाग का नाम पूछा है। इस भाग का जो नाम है ना, आपको फिगर दिख रहा होगा और आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा। बताइए क्या होगा? इस फिगर में जो है ना आपको दिख रहा होगा, इसमें यहाँ पे एक्स इसका बता रहा है कि एक्स का जो है दर्शाया गया, इसका जो नाम होगा ना क्या होगा? बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? तो सी होगा, बैलेंसिंग जो है ना वेट है। क्या है? तो बैलेंसिंग वेट है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो नाम है ना वो क्या है? बताइए। यहाँ पे देखिए इस भाग का नाम पूछा, इस भाग का जो नाम है ना क्या है? बताइए। ऑप्शन दिख रहा होगा, बताइए इस भाग का नाम क्या है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या होगा? तो सी होगा, बिंग जो है ना एंड है, बिग एंड है। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि स्ट्रोक इंजन में कितनी बार क्रैंकशाफ्ट को 2 रोटेशन में पोर्ट खुले होते हैं? कह रहा है स्ट्रोक इंजन में कितनी बार क्रैंकशाफ्ट के 2 रोटेशन में पोर्ट जो है ना खुले होते हैं? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 2 बार। कितने? तो 2 बार। ठीक है। नेक्स्ट है ये यहाँ पे देखिए फिगर आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि निम्न चित्र में व्हील किस प्रकार की सर्विस विधि दर्शाई गई है? यहाँ बोला निम्न चित्र में व्हील की किस प्रकार की सर्विस विधि दर्शाई गई है? यहाँ पे चित्र आपको दिख रहा होगा, बताइए क्या होगा? नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कैम्बर कोन को जो है ना चेक करना। नेक्स्ट है ये यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है, कारण चित्र में किस प्रकार का सस्पेंशन सिस्टम दर्शाया गया है? यहाँ पे देखिए आपको चित्र दिख रहा होगा, बताइए कारण चित्र में किस प्रकार का सस्पेंशन सिस्टम दर्शाया गया है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एडेप्टिव एयर सस्पेंशन सिस्टम दर्शाया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि दुर्घटना होने की स्थिति में वाहन चालक का पहला कर्तव्य क्या है? बताइए। दुर्घटना होने की स्थिति में वाहन चालक का पहला कर्तव्य क्या है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, पुलिस को सूचित करना और सहायता देना। नेक्स्ट है कह रहा है कि वाहन का बीमा प्रमाण पत्र साथ रखना किसके लिए अनिवार्य है? बताइए।
वाहन का बीमा प्रमाण पत्र साथ रखना किसके लिए अनिवार्य है? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, सभी वाहनों के चालकों के लिए क्या है? तो अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है, यहाँ देखिए फिगर दिख रहा होगा, कह रहा है कि सस्पेंशन सिस्टम इनमें चित्र में एक्स द्वारा दर्शाए गए पार्ट का नाम क्या है? बताइए, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इस पार्ट का नाम क्या है? बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शॉक एब्जॉर्बर है। क्या है? तो शॉक जो है एब्जॉर्बर है। ये सब क्वेश्चन करवा चुके हैं। चलिए आगे देख रहा है कि टायर को निर्दिष्ट किया जाता है किसके द्वारा? बताइए, टायर को निर्दिष्ट किया जाता है किसके द्वारा? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, शोल्डर की चौड़ाई 20 सर्कल डायमीटर एवं फ्लाई रेटिंग के द्वारा जो है निर्दिष्ट किया जाता है। नेक्स्ट है कारण इनमें से किस प्रकार के पहिए में दो अलग अलग डिस्क एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कारण इनमें से किस प्रकार के पहिए में दो अलग अलग डिस्क एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, स्लिप्ड व्हील होगा। क्या होगा? स्लिप्ड जो है ना व्हील होगा। नेक्स्ट आइए, कह चित्र में कौन सा सस्पेंशन जो है ना दर्शाया गया? बताइए, चित्र में कौन सा सस्पेंशन दर्शाया गया है? बताइए क्या होगा? यहाँ पे कह रहा है कि चित्र दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्न चित्र में जो है ना कौन सा सस्पेंशन दर्शाया गया है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्वाइल स्प्रिंग रियर सस्पेंशन दर्शाया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मोटर अधिनियम की किस धारा में पुलिस द्वारा लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान है? कह रहा है कि मोटरयान अधिनियम की किस धारा में पुलिस द्वारा लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, धारा जो है ना 206 होगा। नेक्स्ट है कि चालकों की जिम्मेदारी किस धारा में वर्णित है यदि वह सड़क दुर्घटना में शामिल हो? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि चालकों की जिम्मेदारी किस धारा में वर्णित है यदि वह सड़क दुर्घटना में शामिल हो? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, धारा कितना 134 है। तो धारा 134 के अनुसार दुर्घटना में शामिल चालक को घायलों की मदद करनी चाहिए, उन्हें निकटतम अस्पताल पहुंचाना और पुलिस को जो है जानकारी देना क्या उसका जो वैधानिक क्या है तो कर्तव्य है। तो ये रहा आपका अरिहंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और बाकी जितने लोग बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज चल रहा है, जो लोग नहीं ज्वाइन किए इसको ज्वाइन कर लीजिए। बिहार पुलिस ड्राइवर का जो है ना प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज चल रहा है, इसमें आपका जो भी क्लास आता है सारा ग्रुप में जो है ना जुड़िएगा, तो आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, और साथ में जो है ना आपका रुटरिया 4500 और 5000 का होमवर्क देकर जो है टेस्ट करवाया जा रहा है। और छठ पूजा के बाद जो है ना आपका 6 to 12 एक साइंस का बुक है, उसको साइंस का जो है ना होमवर्क देकर के हम खत्म करवा देंगे, ताकि आपका जो साइंस में जो आपका जो कन्फ्यूजन है ना वो आपका दूर हो जाएगा। उतना आप साइंस का लिए कर लीजिएगा, पतली सा बुक है उसको कर लीजिएगा, तो आपको जो है ना साइंस में परेशानी कहीं नहीं होगा। ठीक है, बाकी तो आपको प्लेटफॉर्म का ये बुक पूरी तरीके से खत्म हो गया, यूनिक का भी पूरा तरीके से खत्म हो गया है, और आपका किरण का भी 10 सेट खत्म हो गया है। इसमें भी क्या है ट्रेड का करवा ही दिए, MCQ सिर्फ बच गया है, बाकी अरिहंत का चल ही रहा है, बाकी यूथ का भी 11 प्रैक्टिस सेट चल रहा है, मतलब 11 प्रैक्टिस सेट जो है ना हो चुका है। तो जैसे से सारा जो है ना क्लास आ रहा है तो सारा कुछ आपको ग्रुप में जुड़िएगा तो प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन गलत होता है उस क्वेश्चन को दिखे कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, मान लीजिए कोई भी सेट लगाएं उसमें आपका 70 सही हुआ 30 गलत हुआ, 30 क्वेश्चन को देखें ना कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, तो ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको बहुत फायदा करेगा। बाकी जो मनीष सर का बुक है आप ले सकते हैं, हर जगह मार्केट में उपलब्ध है। बाकी हम तो ट्रेड के लिए बोलेंगे, ये जो सर का बुक है ना आप हर जगह मार्केट में अगर बुक मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा हो तो आप जो है ना हमें मैसेज कीजिएगा, तो आपको हम बुक का लिंक दे देंगे, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, उस वहाँ से बाई कर सकते हैं। बाकी फ्लिपकार्ट पे बुक है, बाकी कोई भी बुक आपको दिख रहा होगा सारे बुक मार्केट में क्या है तो उपलब्ध है। कहीं भी से मार्केट आपका नज़दीकी हो, चाहे पटना से कहीं आसपास का कोई भी आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको बुक मिल रहा होगा, तो अगर आपको बुक मिलता है तो बुक से प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर बुक आपके पास नहीं हो पाता है तो आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ग्रुप में प्रैक्टिस सेट जुड़ करके जो है लगाइए। ठीक है, आपके लिए बहुत, और ज़्यादा कुछ मत कीजिए, जितना करवाया जा रहा है उतना क्लास को करते जाइए। आगे जो कंटिन्यू क्लास आता है उसको देखिए, पीछे का रिवीजन करिए, यही आपका जो है सिलेक्शन का जो है ना की है। और बाकी जो नंबर 1 ग्रुप टेस्ट में टेस्ट होता है उसको टेस्ट लगाइए। बाकी ग्रुप में जो आपको जो PDF मिलता है उससे आपको प्रैक्टिस सेट वो लगाना है। ठीक है, तो जितने लोग नहीं ज्वाइन किए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए जो है ना आपको इस नंबर पे 99 रुपये पेमेंट करना होगा। ये नंबर क्या है तो 7549392490, इस नंबर पे पेमेंट करके, यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जितने लोग नहीं ज्वाइन किए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, मुश्किल से
आपका 1 से 2 महीना है, इसमें भी आपका जो है ना आप कुछ हम जानते हैं कि कुछ आप जो दिन है वो ऐसे ही आप बिता दीजिए, कोई काम वगैरह कोई ऐसा कुछ आएगा तो आप ऐसे ही बीत जाएगा आपका समय। तो जितना जल्दी हो ज्वाइन कीजिए। बाकी जितना क्लास करवाया गया सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ, आगे हम कोशिश कर रहे हैं ना कि ये जो 3 बुक चल रहा है युद्ध का, अरिहंत का, किरण का, ये सारा जो है ना आपको 10 दिन के अंदर सारा खत्म कर दें, ठीक है। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जितना हो सके सभी लोग के पास जो है चैनल का लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।